चलिए, तो आपको चैनल पर नमस्कार। अगर जो आ गए हैं है ना, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अगर क्वालिटी आप 720 करके देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना ना किए हैं तो उतना करके देख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला अगर वीडियो ना देखे तो जाके देख लीजिए। चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री का और क्लास 9th है प्राकृतिक संसाधन। इससे बेटर तरीका से और कहीं नहीं बताया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात कर लिए थे वायु के उपयोग कि वायु की क्या क्या उपयोग होता है। 9th क्लास का और 10th बोले तो 12th तक क्लास तक के जो भी स्टूडेंट है उसके पास शेयर कर दीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा। बिहार बोर्ड का बोल रहा है वायु के उपयोग। तो वायु के उपयोग के बारे में 2 बात कर लिए थे। इसमें हम लोग बात करेंगे आगे क्या क्या उपयोग होता है। तो इसमें क्या, तीसरा नंबर में वायु द्वारा ताप का नियंत्रण। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। बिना रटे परिभाषा लिखिएगा और दिमाग में सीधा सीधा जाएगा। तो वायु द्वारा ताप का नियंत्रण किस तरह से होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम आपको बोले ये आपका पृथ्वी है, क्या है ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी है, बहुत बढ़िया बात है। क्या हो रहा है इस पर भाई, सनलाइट आ रहा है। क्या रहा इस सब पर, इस पर सनलाइट आ रहा है, बोले तो सूरज के प्रकाश आ रहा है। सूरज के प्रकाश आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। और सूरज के प्रकाश के साथ क्या चीज आएगा, गर्मी भी आएगा। क्या चीज आएगा, गर्मी। बोले तो टेम्परेचर भी आएगा। और गर्मी आवे के बाद ध्यान से देखिएगा, गर्मी अगर आएगा और गर्मी की कोई रोके वाला नहीं रहेगा, रोके वाला नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि वापस चल जाएगा। जैसे आपको से हम बात बोले कि किसी के बाराती में जाते हैं, तिलक में जाते हैं, है ना, और कोई आपको रोके वाला नहीं रहता है, तो जाते हैं और खा पी के काची करते हैं, आ जाते हैं। जोन टारगेट से आप गए उसी टारगेट करके पूरा करके काची करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई रोक देवे, है ना, या तो कोई लड़की रोक ले, ए जी बहुत दिन के बाद भेंट ले, है ना, थोड़ा सा आओ तनी सा, है ना, कोई रोक ले, या तो कोई का चीज रोक ले, रिश्तेदार रोक ले, तो आप काची करते हैं, रुक जाते हैं। इसी तरह से सनलाइट के साथ है टेम्परेचर आता है, ताप आ रहा। और आने के बाद क्या होता है कि अगर कोई उसको ना रोके तो ताप फिर काची चल जाएगा, वापस चल जाएगा क्या। लेकिन इसके चारों बगल जान रहे आप काची रहता है, वायुमंडल रहता है। और वायुमंडल बोले तो वायु का घेरा रहता है, वायु का घेरा रहता है, तो ताप आ जाता है। लेकिन ताप को रिफ्लेक्ट होने में, जाने में काची करता है, वायु रोक लेता है। वायु रोकता है, जिसके वजह से पृथ्वी पर टेम्परेचर बरकरार रहता है। बात समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं रहेगा, वायु नहीं रोकेगा, तो इस पर टेम्परेचर भी नहीं रहेगा, आएगा और फिर तुरंत चल जाएगा। खा पी के अब कोई रोक लेगा, है ना, इतना रुक जाइए ना जी, तनी सा रुक जाइए अब, तो काजी होगा भाई। तो वायु हमेशा घेर ले रहता है, तनी सा ना बहुत मनी रोक ले रहता है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो वायु यही काम करता है कि भाई ताप आया सनलाइट के साथ, तब उसको क्या करता है, रोकता है। और टेम्परेचर के नियंत्रण भी करता है। नियंत्रण कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जहाँ पर वायु ठंडा है, जहाँ पर वायु का चीज़ है ठंडा है, सनलाइट आएगा तो क्या होगा भाई, हीट होगा। और कहाँ हो जाएगा, वहाँ का वायु क्या होगा, गर्म होगा। और जहाँ पर के गर्म है वहाँ पर सनलाइट आएगा, कैसे आएगा, सनलाइट आएगा, तो आओ गर्म होगा। और गर्म होके हल्का होगा, इधर उधर लफार मारे लगेगा। कहने का मतलब है कि वायु के सहायता से ही टेम्परेचर ठीक ठाक से रहता है। ना तो टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत कम, कभी बहुत कम हो जाएगा। नियंत्रण रहता है, मेंटेनेंस में रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। जैसे आपको से बात बोले कि लोहा देखें, लोहा के अगर भट्ठी में डालल जाए तो क्या होगा कि भट्ठी में डालल रहेगा तो एक पर एक काची हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और भट्ठी से निकाल देंगे तो एक पर एक काची हो जाएगा, करियट हो जाएगा। करीबा ये था, है ना, क्या हो जाएगा, करियट हो जाएगा। लेकिन उसको नियंत्रण रखने के लिए क्या करेंगे, है ना, अगर कोई ना कोई बोले तो हल्का आग पर उसको रख ले रहेंगे तो हमेशा के लिए काची रहेगा वो भाई, हीट ही रहेगा थोड़ा थोड़ा। इसी तरह से ये है, वायु जो है नियंत्रण करता है टेम्परेचर के, जितना ज़रूरत लोगों को है ना, उसको नियंत्रण रखता है। इधर से उधर हवा होते सगरों के टेम्परेचर ठीक ठाक रखता है। ना तो उतना बढ़े देता है, ना ही तो क्या कर देता है, घटे देता है। बात समझ में आ रहा। तो ये किसके वजह से होता है, वायु के वजह से, ना तो तोरा के वजह से, ना तो हमरा के वजह से। समझ में आ रहा। चलिए,
यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे ईंधन के जलने में इसका उपयोग क्या होता है, ईंधन के जलने में इसका उपयोग क्या होता है, ध्यान से देखना। अच्छा पहले इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऐसे तो समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम बताएं कची टेम्परेचर को रोकता है भाई, सनलाइट के साथ है और टेम्परेचर की क्या कची करता है, रोकता है। तो कुछ ऑप्शन फॉर्मेट बनावल रहेगा जो टेम्परेचर के रोकेगा, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। कहने का मतलब है ग्रीन हाउस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस भी कहते हैं, ठीक। ग्रीन हाउस काहे नाम दिया गया, इसके पीछे भी कारण है। मान लीजिए कि आपका जन्म यहाँ ना हो के कहीं ऐसन जगह पर होगा जहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम ही धूप आता है, हमेशा के हमेशा कच्ची रहता है, ठंडा रहता है, मतलब धूप उतना नहीं आता है। जैसे ध्रुव के साइड चल जाइए, अगर भूगोल में पढ़े होंगे बढ़िया से, तो ध्रुव के साइड में बहुत कम प्रकाश आता है और फिर तुरंत कच्ची हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ओशन इलाका में आप हैं तो क्या होगा, ठंडा तो भाई बहुत ज़्यादा गिरेगा, ठंडा कच्ची होगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा। और ठंडा गिरे से कच्ची रहेगा, आप गोर, आपका बेटा गोर, आपका बेटी गोर, सब गोरे गोर है ना, अब वो गोर। ठंडा जहाँ बहुत ज़्यादा गिरता है सबके सब क्या होता है, एकदम लगेगा ना, क्या कहें, है ना, उजर है ना, ओशन रह जाएगा। वो तो सही बात है, लेकिन भाई उजर है तो ऐसा थोड़े ही कि वो बिना खैले पीले जिएगा जी, खाने के लिए चाहिए। और पेड़ पौधा के भी कुछ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है, जो कि वो फल है, फूल है, समझ में आ रहा है। फल उत्पन्न करने के लिए, सब्जी उगाने के लिए पेड़ पौधा जितना भी सब्जी सब है उसको भी एगो पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ पर लोग क्या करता है, ग्रीन हाउस बनाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का उपयोग करके सब्जी को उत्पादन करता है। उसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि इतना बड़ा प्लॉट है, कच्ची है प्लॉट, समझ में आ रहा है, बोले तो खेत है, कच्ची है खेत है, ध्यान से देखिएगा, ये खेत है। खेत के चारों बगल से क्या करेगा भाई, बाउंड्रिंग मार देगा, कच्ची मारेगा, बाउंड्रिंग मार देगा, बाउंड्रिंग हो गया। और बाउंड्रिंग के ऊपर क्या करेगा, या तो चमकीला लगा देगा, कच्ची लगा देगा, चमकीला लगा देगा, या तो क्या करेगा भाई, शीशा लगा देगा, कच्ची लगा देगा, शीशा, कांच लगा देगा, ऊपर से पूरा पैक कर देगा। और वो क्या काम करता है, ऊपर से प्रकाश आएगा, साथ में कच्ची लेके आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अंदर चल गया प्रकाश के साथ, ठीक। कांच रहेगा, शीशा रहेगा तब भाई जाएगा ना अंदर, कांच रहेगा। प्लास्टिक, ओशन प्लास्टिक यूज किया जाता है जिकरा में टेम्परेचर और लाइट पास होवे, समझ में आ रहा। तो अंदर चल जाता है, अंदर जाने के बाद जितना कंज्यूम टेम्परेचर होता है, जितना कंज्यूम ताप होता है, और जब प्रकाश हट जाता है क्या होता है, शाम हो जाता है, शाम ढल जाता है, प्रकाश हट जाता है, तो इसको में कि टेम्परेचर कुछ समय तक बनैले रहता है, तुरंत हटता नहीं है। और टेम्परेचर बनैले रहता है जेकरा वजह से एकरा में जितना साग सब्जी फल फूल वाला चीज़ है सब अपना टेम्परेचर पा के जे चाहिए उसको मिल जाता है। वो फिर अच्छी करता है भाई, अपना फरे फूले लगता है ना, सब्जी फल फूल देवे लगता है। बात समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर यूज होता है। और इसी तरह से ये भी काम कर रहा है का भाई, वायु है, टेम्परेचर आ रहा है लेकिन इसको जाने से रोक रहा है, इसको जाने से रोक रहा है, सेम इसके जैसा। बात समझ में आ रहा है, तो इसी के वजह से इसको काची कहल जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो इसको ध्यान से देखिए, लिखेंगे किस तरह से, एक दो लाइन में लिख लेते हैं। बात समझ में आ गया। अब लिखेला कोई टेंशन की बात नहीं, बस लिखिए, जो समझे वही लिखिए। परीक्षा में क्या बोलेगा बउआ कि बौनी जैसे जैसे आपको आता है वैसे उसे लिखिए, किताब वाला भाषा ना लिखिए, नहीं तो नंबर काट लो। उसको थोड़ी पता है भाई, किताब वाला रट के लिखेगा, बोलेगा कि तू चीटिंग किया है ना, छाप के लिख लिया। समझ में आ रहा है। चलिए तो ध्यान से देखिए क्या लिखेगा, है ना। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर का चीज है भाई, वायु है, वायु, और वायु की वजह से क्या चीज है, वायुमंडल कह सकते हैं, केवल मंडल में बटा गया। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु है। जब पृथ्वी पर कौना पर प्रकाश आता है, प्रकाश आता है तो काची होता है भाई, ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है।
और ताप बढ़ता और प्रकाश ना आने पर, प्रकाश ना आने पर, प्रकाश ना आवे के मतलब समझ रहा, शाम हो जाएगा है ना, रात हो जाएगा। प्रकाश ना आने पर भी वायु के वजह से, वायु के वजह से ताप बनाए रखना, ताप बनाए रखता है, बनाए रखता है। ताप बनाए रखता है कहने का मतलब नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है टेम्परेचर का, कि भाई ज़्यादा ना होना चाहिए और ना ही तो काची होना चाहिए, कम भी होना चाहिए। ताप के बनाए भी रखता है, वो काची करेगा, नियंत्रण करेगा कि कहूँ ज़्यादा ना हो जाए और कहूँ कम ना हो जाए, ठीक ठाक से रहे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखेंगे ईंधन के जलने में। ईंधन के जलने में, ईंधन कहने का मतलब काची है, कोई चीज़ जलाते हैं ना, जैसे कि लड़की लोग तो बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे कि गोबर गोईठा है ना, और ज़िंदगी भर वही करना है, ये तो सही बात है, लेकिन कुछ लोग चाहबे करती है कि यही करना है ना, और कुछ लोग चाहते हैं कि ना जी तनी सा पढ़ लिख के है ना, और डीएम कलेक्टर बन के जरा से बियाह कर ले ओकरे छोड़ दे है ना, कुछ ऐसा भी रहती है। तो टेंशन लेने के बाद ना, लइकन पढ़ो, लड़की के सगरों से ऑप्शन रहता है, बियाह लो लड़की से, कोई बियाह कर लेगा। भाई डीएम है, ऐसा बात क्या कह रहा है भाई डीएम। ईंधन के जलने में, अब हम लोग आते हैं ईंधन के जलने में। ईंधन कहने का मतलब जो जल के क्या करता है, आग और देता है, आग और टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। आग और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा बोलेगा तो जिसको जलाएंगे, जलना भी चाहिए, और जले से आग देगा, वो काची देगा, ताप भी कुछ देगा, काची देगा, ताप देगा, तो उसी को काची कहते हैं, ईंधन। तो इसके जलने में इसका यूज क्या है, वायु के ध्यान से देखना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो चीज़ जलता है उसमें कार्बन की मात्रा होता है, काची की मात्रा होता है, कार्बन की मात्रा होता है। जितना गोईठा वारी वो सब है, लकड़ी फकड़ी उस सब में काची की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है। समझ में आ रहा है? करीबा समझो उसमें काची है भाई, कार्बन की मात्रा होता है। काची की मात्रा? कार्बन की मात्रा। हाँ, तो कार्बन की मात्रा होता है, वो कब तक जलेगा, जब तक ले उसको में ऑक्सीजन मिलेगा। ये आपका ऑक्सीजन है, काची है, ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है, और ये आपका कार्बन है। इसका नाम 10th क्लास में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से इसका नाम होता है। अभी बताएंगे, ऐसा बात ना मास्टर के नारा, हम ही बताएंगे 10th में भी। लेकिन इस यहाँ 4 है, 2 रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो उसका भी नाम बताएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में इसका नाम क्या है उसको खाली लिखेंगे, लेकिन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। CH4 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, तो CH4 ध्यान से देखना, इसको मेथेन कहा जाता है। काची कहा जाता है, मेथेन। इसको मेथेन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन है भाई, इसके और C के मतलब कार्बन होता है, पहले से पता है। जिसको में कार्बन लगल रहेगा वही सब जल सकते हैं, कहे कि भाई कार्बन ही जलता है। तो ये काची होगा भाई, जलेगा, और जले के बाद क्या करेगा, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O बोले तो वाटर, बोले तो जलवाष्प डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वे काची है, जलवाष्प है। अच्छा, समझ में ना आए भाई ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ। अगर आपको से बात बोले कि मान लीजिए कि पेट्रोल पंप पर देखें, पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप पर क्या देखे होंगे कि एगो लाल कलर में है ना, लाल डिब्बा में टांगल रहता है, लाल एगो जर्किन में टांगल रहता है ना। वो यूज किया जाता है जब आग लगता है पेट्रोल पंप पर, तब जहाँ स्कूल है, बहुत बड़ा संस्था है, वहाँ पर वो रहता है। काजी रहता है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, रहता है। इसका बारे में भी डीपली में जानकारी 10th क्लास में लेंगे, केमिस्ट्री में लेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। टेंशन लेने की बात नहीं, जो है ना, बहुत बढ़िया से सीखेगा। तो अभी खाली ये समझिए कि उसका यूज आग को बुझाने में किया जाता है, आग को काजी किया जाता है, बुताने में, है ना। ये पेट्रोल पंप है, मान लीजिए कि आग लग गया भाई, इसको ले आएगा, इसमें स्प्रे रहता है, उसको चिपेगा तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कोहरा लेखा बिकेगा। काची करेगा, कोहरा लेखा बिकेगा। और वो जाने के बाद क्या होता है कि
क्या करता है कि आग को बुता देता है। तो होता क्या, ध्यान से देखना, वो जाता है, जाने के बाद क्या करता है ना भाई, जाने के बाद क्या करता है कि वायु जो मिल रहा है अगल बगल से आग को, वो मिलेला बंद कर देता है, उसका कनेक्शन तोड़ देता है। जिसे आपको एगो समझाते हैं, तो काची होगा, आग बुत जाएगा, मर जाएगा, गुजर जाएगा। जैसे आपको समझाते हैं, मान लीजिए कि एगो लड़का एगो लड़की, एगो लड़का एगो लड़की, दोनों के बहुत गहरा प्यार है। जैसे देखिए, ये बौनी हुए, आवे इनकर फलना हुआ, है ना, ये इनका जीएफ हुआ, अब इनका बीएफ हुआ। ऐसे तो हम समझते हैं कि जो जीएफ है वो गोबर फेंकनी है ना। जीएफ के मतलब गोबर फेंकनी, जी से गोबर और फे से फेंकनी, है ना, गोबर फेंकनी। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत ना, है ना। और बीएफ के मतलब समझ रहे हैं ना, बॉयफ्रेंड। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात ना, है ना। तो जिसका जिसका है ना गर्लफ्रेंड है, समझिएगा कि वो सब गोबर फेंकनी है, कच्चे गोबर फेंकनी, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये क्या काम कर रहा है भाई, एक हमेशा इसके साथ घूमता फिरता है ना। और बाकी तो समझ ही रहे हैं, बात विचार होबे करेगा भाई, है ना। खैला जी बनेला ना, अभी रोटिए बेल ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, अभी ऑफिस में बैठे हैं जी, पढ़ाई कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि घास काट रहे हैं, है ना। तो टेंशन लेने के बाद ना ऐसा ऐसा लोट लक्षण रहता है ना। और कभी गोबर ओबर ठोकेगी तो काची कर रहे हैं जी, तब है अभी कलम चला रहे हैं, है ना। अब पता चल रहा है कि गोबर ठोक रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है। तब बहुत झूठ बोलते हैं वो सब लोग जी, है ना। जाने दीजिए ना, इस सब के चक्कर में जो पड़ रहा है ना। अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा के। एक नहीं दोनों के भाई कनेक्शन है, हमेशा घूमता फिरता, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, घूमो फिरो। लेकिन बाद में पता क्या चला कि एक नहीं दोनों के बीच में एगो इंटरमिशन हुआ। कहने का मतलब क्या है कि एकरा से ना करके एकर दोस्तवा भेटलो, ओ माय गॉड, एकरा भी तो गाड़ी हो, ये गाड़ी पे घूमते, है ना। समझ में आ रहा है, ये गाड़ी वाला आदमी, है ना। तो ये ओकरा छोड़ के ये गाड़ी वाला भी चढ़ गया, ये बेचारा क्या करेगा, है ना। एक दो दिन शांत रहा, तीसरा दिन से गाड़ी वाला भी गया, रोक तोड़ चाका में पंचरे मार दे भाई। क्या हुआ भाई, एकनी दोनों के बीच में ये आग लगावे का काम करेगा। अब बहुत ज़्यादा आशिकी होगा तो वही करेगा ना, तो कहेगा कि तू गोबर फेंकनी तो आओ तोरा लेखा ना मिलते, है ना जी। ओकरा लेखा आओ तो है, ऐसा तो नहीं कि दुनिया में खाली ये अकेले है। बात समझ में आ रहा। तो ये क्या करेगा भाई, आग लगावे का काम करेगा। और एकनी दोनों के चाहेगा कि कनेक्शन कैसे होवे, टूटे। तो यही काम करेगा भाई कि एकनी दोनों के कुछ बीच में ऐसा काम करेगा कि कनेक्शन कैसे हो जाए, टूट जाए। सेम काम यही करता है। ये जो लालका रखल रहता है, स्प्रे होता है, आग और वायु के जो बीच के संपर्क है ओखनी के तोड़ देता है। कैसे करता है, तोड़ देता है। और टूट जाने से क्या होता है, आग जलना बंद होगा। एकनी दोनों के जो हो रहा है, एक आग लगा के तोड़ देगा तो कच्ची होगा, एक दिन झोंटा झोंटी होगा, दूसरा दिन से है ना, देखेगा तो मुंह, है ना, दाएं से बाएं घुमा के तू चल हम चल लू, बात खत्म, यही होगा। तो वही ध्यान से देखना। और वायु में बहुत मानी गैस होता है, किसके वजह से होता है, तो ये ऑक्सीजन इसको चाहिए, क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन, तभी वो जलेगा। और ऑक्सीजन से संपर्क टूटेगा तो जलना काची होगा, बंद हो जाएगा। एकनी के टूटेगा तो घूमेला ना, गड़िया पर बंद कर देगी, है ना। इहो देखेगा तो स्लेटर राइट के हट हट ना हम, है ना, हाँ उड़ा ही देवे करबो। चलिए तो समझ में आया कि ईंधन के जलने के लिए किस चीज़ का यूज होता है। चलिए यहाँ से ना समझ में आएगा तो एक बार देख लीजिए, ये मोमबत्ती आपका काचे भाई, ये जल रहा है, मोमबत्ती आपका क्या हो रहा है, जल रहा है। इसको पा के एगो शीशा के बर्तन से झाँक दीजिए, और ऐसा ग्लास से झाँकेगा कि क्या होना चाहिए, इसका टोटली संपर्क सतह जो है ये पैकिंग हो जाए, क्या हो जाएगा, पैक। और शीशा करेगा तो आपको दिखाई देगा, पता चलेगा कि कुछ देर जलने के बाद बुत गया, क्या हुआ, बुत हुआ। इसके वजह से ये भी पता चलता है कि भाई इसका जो ऑक्सीजन से संपर्क था वो क्या हो गया, टूट गया। बात समझ में आ रहा। और टूट जाने के वजह से क्या हो गया, ये बुत गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत।
और ऑक्सीजन को आपको से बोले तो वायु के संपर्क करने का मतलब वायु में बहुत मनी गैस होता है। वायु के बारे में हम लोग जाने थे, काची होता है वायु में बहुत सारा गैस होता है। तो उसको में से एक ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के वजह से क्या होता है कि कोई आग जलता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपका ऑक्सीजन रहा और ये आपका ईंधन उल रहा। ईंधन जिसे मान लिए मीथेन, इसको संपर्क करेगा वायु में। आप कोई से लेना देना नहीं है, किस से लेना देना है? ऑक्सीजन से संपर्क करेगा भाई। जलने के बाद जान रहे हैं कि कोई चीज़ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में जलवाष्प भेजेगा। जलवाष्प करने का मतलब ना समझ में आया? चलिए देखिए, आपको एक बात बताते हैं। जैसे देखें कि थोड़ा सा भींगल लकड़ी, भींगल थोड़ा सा भींगल, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बोतले ले आइए, है ना। थोड़ा सा भींगल लड़की ना लकड़े, है ना, भींगल थोड़ा सा लकड़ी जैसे कि सीतूत में भींग जाता है, उसको लाके जलाइएगा तो तुरंत जलता नहीं। क्या होगा कि थोड़ा सा हीट होगा, फिर थोड़ा सा जलेगा, फिर जली 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 पूरा जले लगेगा, यही काम होता है। तो वही होता है ओकरा में कि जितना काची है भींगल बोले तो ओकरा में जितना वाटर है वो क्या करेगा भाई? वाटर हटाएगा। वाटर के काची करेगा? डिक्रीज करेगा, रिएक्शन करके ऑक्सीजन वाटर हटाएगा और सूख गलू तो जरा दे। तो बात समझ में आ रहा है कि कहाँ से आता है ये? आप झाल बजा रहे हैं जी? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ झालो बजाए वाला आदमी है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, हम लोग काची लिखेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, है ना। ईंधन में क्या हो सकता है भाई? कोयला मान लिया जाए, काची कोयला, या पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबसे बढ़िया ईंधन तो यही है। जैसे लकड़ी भी ईंधन है आपका, गोईठा भी है ना, गोबर ठोकनी जो समझ रहे हैं, गोईठा भी ईंधन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो कोयला, पेट्रोलियम ऑक्सीजन के संपर्क में है ना। कोई भी ईंधन मान लीजिए, है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क आने से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जलने लगता है। जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 और तथा H2O मतलब समझ में आ रहा है? जल वाष्प के फॉर्म में, जल वाष्प के रूप में बनता है। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वर्षा के लिए, है ना। ये लास्ट पॉइंट है वायु का उपयोग। इसके बाद दूसरा चीज़ में बात करेंगे, संघनन, ये सब पढ़ेंगे। चलिए, तो इसको हम हटाते हैं मियाँ बीवी के। ध्यान से देखिएगा, वर्षा के लिए, वर्षा समझ में आ रहा? वर्षा बोले तो बारिश। बारिश के लिए वायु यूजिबल है। कैसे है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर आपको से बात बोले कि अथी के नाम सुने, अगर ना सुने होंगे तो बूढ़ पुरानिया से पूछेगा तो लहरा बताएगा। कच्ची बताएगा? पानी ना भाई, लहरा। कच्ची है? लहरा। और अगर आप लोग भूगोल में 6 या 7th क्लास में पढ़े होंगे तो मैं वर्षा किस किस वजह से और कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताया होगा। पहाड़ के वजह से भी होता है, हवा के वजह से होता है, टेम्परेचर के वजह से होता है। अगर पढ़े होंगे तो समझ में आल होगा, ना पढ़े होंगे तो टेंशन लेने के बाद नहीं। भूगोल की बात है, बहुत बढ़िया से। अब हम लोग खाली देखेंगे कि वर्षा के लिए इसका यूज कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि बादल है भाई, कचिए बादल है, क्या है? बादल है। इसी तरह का रहता है, बादल है। यहाँ से क्या हो रहा है? वर्षा हो रहा है, वर्षा हो रहा है। और वर्षा होगा तो क्या होगा? वर्षा होगा तो क्या होगा कि जे बहुत ज़्यादा आशिकी होगा, है ना। क्या करेगा कि पानी में जाके नहाने लगता है, और नहाएगा वो भी और साथ में कहीं वो नहाएगी, है ना। तो दोनों अपना पानी में भींग भींग के नहा रहा है ना।
तो दोनों काची कर रहा है भाई, भींग भींग के नहा रहा। और ये भी जरूरी नहीं है कि पानी यहाँ परे लगा तो हमेशा यहीं पड़ेगा। हो सकता है कि बादल फिर बढ़ के यहाँ पड़ के फिर बढ़ के कहाँ आ जाए, बादल यहाँ आ जाए। बादल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। तो हवा के वजह से, किसके वजह से, हवा के वजह से। बात समझ में आ रहा है। वर्षा होना स्टार्ट हुआ, हवा मारेगा भाई, बादल इधर से उधर चल जाएगा और पहले वाला जो बादल था आके यहाँ भी शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इधर उधर के बादल आके शिफ्ट होगा, बादल से बादल टकराएगा, इहो परे लगा वो परे लगा उन्हों वाला पड़ेगा। तो समझ रहा है कि हवा की वजह से किस तरह से बारिश होता है। चलिए, और हवा के वजह से ये भी होता है कि कहाँ के बारिश का होता है कि दूसरा जगह भी बारिश होने लगता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए, ये भी नहीं समझ में आया। समंदर देखे हैं, समंदर, समंदर ना देखे हैं तो देखे होंगे फिल्म उलिम में चाहे सीरियल में, है ना। तो बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है समुद्र का। क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है समंदर का। बहुत बड़ा क्या होता है, क्षेत्र होता है। टेंशन लेने के बाद ना समुद्र घुमाएंगे, है ना। लेकिन नहर पोखर ना है कि जाके बुड़कियों में मार लीजिएगा, है ना। न तो बुड़किए मर ले रह जाइएगा। आएगा पानी और ले ले चल जाएगा, है ना। चल तू ही पकड़ाल है। तो टेंशन लेने के बाद ना, है ना, घुमाल जाएगा। वहाँ पर दिखाएंगे कि क्या क्या होता है क्या ना नहीं होता। तो अगर आपको से बात बोले कि समंदर में भी काची होता है भाई, भाप बनेगा और सबके सब वायु अति ऊपर जाएगा। और ऊपर जाए के वजह से क्या होगा कि इधर उधर के क्षेत्र में वहाँ के वायु काची होगा, फैलेगा, जाएगा। ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये समझ में आया कि वायु के वजह से थोड़ा सा बारिश किसी तरह से होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं चलिए, एगो है ना बूढ़ लड़की, है ना, पूछ रहे तनी सा, बूढ़ ना कर सकते, उम्र में बूढ़ नहीं है, हमको से बहुत ज़्यादा सियान है ना। कहने का मतलब हाइट में। वो पूछ रहे हैं कि पृथ्वी चलता है कि बादल चलता है। अगर पृथ्वी के बारे में बात हम लोग कर दें, है ना, किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी का एगो अक्ष होता है। क्या होता है भाई, अक्ष होता है। यहाँ पर सन है, सूरज बाबा है, कौन है, यहाँ से काची होगा भाई कि पृथ्वी से गोल गोल घूमता है और इसको घूमने में 1 वर्ष के लगभग टाइम लग जाता है। कितना लगता है, 1 वर्ष। और साथ में पृथ्वी अपनाहू गोले गोले घूमता है। पृथ्वी क्या करता है, अपनाहू गोले गोले काची करता है, घूमता है। और इसके ऊपर बादल रहता है। इसके ऊपर काची रहेगा, बादल रहेगा। और बादल क्या करता है कि हवा के वजह से ही क्या करता है, इधर उधर ये भी भागते रहता है। बात समझ में आ रहा है। तब बादल भी घूमता है। ऐसा नहीं है कि तरेगन है बादल, अब तरेगन के जिसके तस रहेगा पृथ्वी के घूमे की वजह से लगता है कि तरेगन घूम रहा है, चाहे काची सूर्य घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो बादल भी इधर उधर काची करता है, घूमता। क्या का मतलब बरियारी घूमता है, घुमाया जाता है इसको। एक मन थोड़ी रहता है कि हम इन्हें उन्हें घूमें। चलिए, अब हम लोग देखेंगे समुद्र के बारे में। किसके बारे में, ये आपका समंदर है, देख लिए, घुमा दिए, है ना। चलिए, भर बोट के बनाइए। चलिए, ये आपका काची है भाई, समंदर है। और जो यहाँ पर घूमल चाह रहा अपन अपन थोथुने हवा ना दीजिएगा, है ना, कि हम घूम लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, देखिएगा क्या होता है भाई कि ऊपर काची होगा, एकरा में के वायु जाएगा, कहने का मतलब जल वाष्प जाएगा। काची जाएगा, जल वाष्प जाएगा। और ऊपर जाएगा। ऊपर कब जाएगा, एकरा में कि गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और एक तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र कहने का मतलब समझ में आ रहा। तटीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या कि इसके बगल वाला एरिया को तटीय क्षेत्र कहते हैं। समुद्र के बगल वाला एरिया जो हुआ उसको काची कहते हैं, तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र में अगर समंदर में को उठा हुआ जलवाष्प हवा के साथ है, तटीय क्षेत्र में जाएगा, स्थल की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा, स्थल की ओर जाएगा। ये आपका स्थल हुआ। अभी आपका काची है भाई, जल है,
जल। जल से बोले तो समुद्री जल से कची जाएगा, स्थल की ओर जाएगा, तो उसको समुद्री समीर कहेंगे। समुद्री कची कहेंगे, समुद्री समीर कहेंगे। अब अगर स्थल से इधर की ओर जाएगा, स्थल से इधर की ओर जाएगा, स्थल पर के हवा क्या होगा भाई, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। और इधर के भी हवा गर्म होगा, इधर के ज़्यादा गर्म होगा, इधर के कम होगा। तो क्या होगा कि इधर के हवा इधर आ जाएगा, तो इधर के हवा इधर आएगा, तो इसको कहते हैं स्थलीय समीर। कैसे कहते हैं, चलिए समुद्री समीर और स्थलीय समीर समझ में आया। तो बस यही बात था कि हवा में वर्षा के वजह क्या है, वर्षा समझ गए। और इसमें भी हवा काची होता है कि इसमें भी आदान प्रदान इधर उधर हवा के वजह से होता है। कभी इसी के वजह से सुने होंगे ना कि भाई समुद्र के किनारे रहे वाला के ना तो ज़्यादा ठंडा लगता है और ना ही ज़्यादा कच्ची भी लगता है, गर्मी लगता है। सुने हैं ना, सुने तो कोई दिक्कत के बात नहीं, घरे वाला से बोलना शादी ब्याह भाई करबू तो समुद्र के किनारे वाला छोरा से, समझ रहे हैं। बस वहीं रहिए बाल बुतरू के साथ, कोई टेंशन लेने के बाद ना, कोई टेंशन लेने के बाद ना, एकदम वहाँ एकदम बहुत बढ़िया से बड़े बड़े मछली देखे लिए मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ऐसा होता क्या, किसके वजह, क्या कारण है। तो समुद्र में के ऊपर जलवाष्प उठा। अगर ये गर्मी के दिन रहा, कच्ची के दिन, गर्मी के दिन, तो यहाँ गर्मी पड़ रहा है तो यहाँ ठंडा गिरेगा जी, गर्मी ही ना पड़ेगा। और दूसरा जगह भी गर्मी पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा गर्मी पड़े से एकरा में से जलवाष्प ज़्यादा उठेगा, हीट होगा तो ज़्यादा उठेगा। और उठेगा तो कच्ची होगा भाई, समुद्री समीर स्थल की ओर जाएगा। और जलवाष्प है तो भाई ये ठंडा लगबे करेगा, एकरा में जल के मात्रा है। अब इधर झोंका मारेगा, इधर जाएगा समुद्री समीर स्थल की ओर, तो स्थल की ओर जाएगा तो जितना भी कच्ची है, गर्म है, हीट है, क्या करेगा, जलवाष्प से मिलेगा, हटाएगा जलवाष्प, तो क्या करेगा भाई, थोड़ा थोड़ा ठंडापन लाएगा। बात समझ में आ रहा। और क्या होगा, अति ठंडा के दिन में इधर भी ठंडा है, इधर भी ठंडा है, कच्ची है, ठंडा है, तो इधर के भी कच्ची भाई, ठंडा के दिन में भी तो सनलाइट आएगा, कच्ची जलवाष्प बनेगा। तो क्या होगा, जलवाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, तो भाई जलवाष्प बनेगा, बढ़िया बात है। तो ये ठंडा के मौसम से ज़्यादा थोड़ा सा हीट तो एक रहेगा, तुरंत भाप से बन रहा था। जैसे घर में खाना बना रहे हैं, ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, भाप काची रहता है भाई, हीट रहता है, हीट रहता है। क्या करेगा, समुद्री समीर मारेगा, लहर उधर जाएगा, तो क्या होगा भाई, भाप सहीते जाएगा, तो काची होगा, कुछ हीट प्रदान करेगा। बात समझ में आ रहा है कि लात मारे, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यही बात था कि समुद्र के तट पर के काची लगता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा काची लगता है, ठंडा लगता है। समुद्री के जलवाष्प के बोले तो इसका वाष्प के इधर उधर होने से क्या होता है भाई, ना तो ज़्यादा ठंडा लगेगा और ना ज़्यादा काची लगेगा, गर्मी लगेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे वाला। वायु के बारे में हम लोग देख लिए क्या क्या उपयोग होता है। चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए।